Hello students, so today we will start chapter 13 tenses and their uses. तो आपने पिछली क्लास में भी टेंसेस पढ़े हैं, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। आपको पता है टेंसेस क्या होता है? टेंसेस होता है काल और समय। तो हम वर्ब की वो फॉर्म्स पढ़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आप किस टाइम के बारे में सेंटेंस में आप जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, उसके बारे में पता चलेगा हमें। तो इस चैप्टर में आपके पास्ट टेंस को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, नेक्स्ट चैप्टर में फ्यूचर। ठीक है, तो पास्ट टेंस का मतलब है द टाइम और भूतकाल जिसे कहते हैं, और पास्ट टेंस वो होता है जो आपका काम पहले हो चुका है। ठीक है, मतलब हम पास्ट के बारे में बात करें तो वो काम हो चुका है, उसके बारे में अगर हमें बताना है किसी को तो दैट इज़ द पास्ट टेंस। तो इसका जो सिंपल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शंस में आप देखिए, सिंपल फॉर्म जो है वो है सब्जेक्ट प्लस पास्ट, और दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म लगती है। ठीक है, जैसे कि आपका ये सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ पे हिट 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 होता है। वी गो वेंट, तो वेंट होता है सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे V2 फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर भी V2 फॉर्म हुई है। अब तो कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, नो मैटर्स, बट हमेशा V2 फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब क्या फॉर्म होती है? ये तो सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बात हो रही है, मतलब जो सेंटेंसेस पॉजिटिव वे में ली जाते हैं और असर्टिव फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन में पूछे जाएं। तो इसमें क्या होता है, आपके क्वेश्चन में डिड यूज होता है, पास्ट में डिड होता है, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा डू और डज यूज होता था। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव में पास्ट टेंस में हमेशा डिड यूज होता है। तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, आपका हमेशा डिड होता है। देन आफ्टर यू विल यूज सब्जेक्ट, तो आपको सेंटेंस में सबसे पहले डिड लिखना होता है, देन सब्जेक्ट एंड देन द प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर इसमें आता है V1। V1 इसलिए आता है क्योंकि आपने डिड यहाँ पे यूज कर लिया, और डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द डू। V2 फॉर्म होती है डिड, तो इसलिए यहाँ पर आपका V1 होता है। तो आपको वर्ब जो है वो हमेशा V1 फॉर्म में आता है, और यहाँ पर डिड यूज होता है। तो डिड शी वर्क लास्ट वीक, और आपका जितना भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो आता है। तो आपको ये जो है फॉर्म्स पता होने चाहिए, पास्ट टेंस किस टाइप के सेंटेंस में किस तरीके से हम यूज करते हैं। सपोज वी आर डीलिंग विद नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। तो सबसे पहले आप डिड यूज करोगे, और सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका। इंटेरोगेटिव में डिड हमने पहले लगाया था, लेकिन नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, देन आफ्टर V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद आपका रिमेनिंग पार्ट आएगा। चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस यू हैव टू यूज डिड प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म। तो अभी तक आपने जितने पढ़े उसमें आपको सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे आएंगे आपके आगे जिसमें आपको सब्जेक्ट से बहुत फर्क पड़ेगा। चाहे आपका फर्स्ट होगा तो फर्स्ट होगा तो अलग होगा, सेकंड होगा तो अलग होगा, और थर्ड होगा तो अलग होगा। लेकिन आपके जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें, सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका असर्टिव में आपका V2 फॉर्म आता है, इंटेरोगेटिव में डिड सबसे पहले आता है, V1 फॉर्म आती है, और नेगेटिव में नॉट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म आती है। और अगर आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब अगर आपका क्वेश्चन है और उसमें भी अगर आप नेगेटिव फॉर्म में जा रहे हो तो क्या होगा, तो उसका फॉर्म होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे आ जाता है नॉट। ठीक है, क्या आ जाता है? नॉट। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, तो ये आपका एक फॉर्म है जिसमें भी आपका वर्ब जो है वो हमेशा V1 फॉर्म आएगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपका डिड आ गया V2 फॉर्म में, तो यहाँ पर भी आपकी V1 फॉर्म आएगी। ठीक है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म। तो ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, मतलब इसका एक प्योर हो, आप जब देख सकते हो आप सब्जेक्ट से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इसका जो यूज़ है वो भी बहुत ही बेटर वे में होता है। इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, आपको सिंपली इजीली पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है।
तो आपको नाम से पता चल रहा है कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो टू शो द पास्ट एक्शन, जो काम पहले हो चुका था, एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, जो काम हो चुका है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस इज जनरली यूज्ड व्हेन वी से अबाउट इवेंट्स, एक्शंस और सिचुएशंस व्हिच आर ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट एंड आर नाउ कंप्लीटेड, जो पास्ट में हुई थी और अब पूरी हो चुकी है, मतलब अब उनका प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाय यूजिंग द सिंपल पास्ट वी शैल नॉट बी कंसर्न विद द ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट, और जब भी हम सिंपल पास्ट करते हैं तो हम टाइम जो है टाइम कितने में हुआ, कितना टाइम लगा उसे काम करने में, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि वो काम हो चुका है। ठीक है, ये टेंस और कहाँ यूज करता है, टू टेल द इवेंट्स, इवेंट्स के बताने के लिए विच कैन हैव ऑकर्ड रिसेंटली, जो अभी अभी काम हो चुके हैं उन काम को बताने के लिए भी हम पास्ट फॉर्म में कहते हैं। सपोज कर ही टोल्ड मी 1 month अगो, 1 महीने पहले उसने मुझे बता दिया था। 5 years अगो ही लेफ्ट दिस जॉब, 5 साल पहले उसने जॉब छोड़ दी थी। तो ये काम उसने कब किया था, ये इवेंट को बताने के लिए भी मुझे, जो काम हो चुका है उस काम को बताने के लिए भी मुझे पास्ट फॉर्म में जाना होता है, उसमें भी हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना होता है। नेक्स्ट, टू टेल द इवेंट्स, टास्क एंड द सिचुएशन विच हैव ऑकर्ड इन द डिस्टेंस पास्ट, जो बहुत ही पहले हुए, जैसे जो हम हिस्ट्री चैप्टर्स में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात जब हम करते हैं तो उस टाइम के लिए भी, अगर उस इवेंट को भी अगर हमें बताना है, जैसे कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो अकबर एक महान राजा थे, तो उस टाइम को भी हम बताने के लिए, उस इवेंट को भी बताने के लिए, उसको भी हमें याद दिलाने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस को यूज करना होता है। जैसे कि द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो रूल्ड इज द सिंपल पास्ट टेंस, V2 form. Next, to tell the events or tasks of the situation which may have occurred in the past and the time reference is given. तो ऐसे इवेंट्स को भी बताने में, जो काम हो तो चुका है, क्योंकि पास्ट के बारे में तो काम तो हो ही चुका है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको टाइम भी गिवन है कि ये काम कब हुआ है, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, 10 days ago, जब भी आपको काम है बैक, 10 days बैक और अगो, तो ये जितना भी आपको टाइम गिवन होता है, जो आपका मतलब रिसेंटली काम हुए हैं अभी और उसमें टाइम भी गिवन है, तो उसमें भी आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। जैसे कि आई रोट एन एसे यस्टरडे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यस्टरडे टाइम बता दिया इन्होंने, कल काम हो गया तो मैंने कल ही लिख लिया था। दे वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट वो मार्केट गए थे। ठीक है, तो आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इससे आपके लिए ईजी हो जाता है टेंसेस को करने में। नेक्स्ट, to tell the events or tasks of the situation which may have happened at a definite time but this time is not mentioned clearly, जो एक परफेक्ट टाइम पे हुए तो हैं लेकिन उनका टाइम हमें गिवन नहीं है। जैसे कि ही बॉट दिस लैपटॉप फ्रॉम दिल्ली, उसने दिल्ली से खरीदा था, तो ये कब खरीदा था, जब वो दिल्ली गया होगा, तो ये काम हो चुका है ना, उसने खरीद तो लिया ही है, तो दिल्ली से उसने खरीद लिया है तो ये काम हो चुका है, दैट मीन्स पास्ट। उन्होंने ये नहीं बताया कि कब खरीदा, बट खरीद लिया है जब वो दिल्ली गया था। वी सॉ शाहरुख इन द सिटी, तो हमने सिटी में शाहरुख को देखा, तो इसमें भी आपने देख लिया है, यू हैव सीन हिम, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, पास्ट। शी नेवर स्टेड विद हर, वो कभी उसके साथ रही ही नहीं, तो ये काम हुआ ही नहीं कभी, तो दैट मीन्स ये इवेंट हो चुका है, ये जो सिचुएशन थी ये हो चुकी है, ये टास्क जो है ये हो चुका है, तो ये आएगा आपको पास्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जितने भी आपके इवेंट्स हैं, चाहे उसमें टाइम हो या ना हो, लेकिन जो काम हो चुका है, ओवरऑल आपको यही कहना है कि जो काम हो चुका है दैट इज बी यूज्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, when we want to talk about tasks that occurred regularly or repeatedly in the past, अगर हमें कोई ऐसे काम के बारे में बात करनी है जो रेगुलरली पास्ट में होता था, बार बार होता था, बट विच नो लॉन्गर ऑकर्स, लेकिन अब नहीं होता, मतलब जो काम छूट गया है लेकिन पहले होता था रेगुलरली, तो उसमें भी हम सिंपल पास्ट को करते हैं। जैसे कि पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन ऑफ एवरी कंट्री, उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, तो लव्ड, कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, तो ये काम होता था पहले रेगुलरली, उन्हें बच्चे पसंद, उस समय उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, तो वो टाइम था जब व्हेन ही वाज अलाइव, तो वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब हम अगर वो अलाइव आज भी होते तो हम क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद हैं, तो वो प्रेजेंट हो जाता, लेकिन जो काम हो चुका है, ही वाज डेड नाउ, तो अब वो हो गया पास्ट में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो जो काम
पहले होता था रेगुलरली लेकिन अब नहीं होता, तो उसमें भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी मे ऑल्सो एड द फ्रेज यूज टू प्लस वर्ब, और वर्ब हमेशा V1 फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 फॉर्म ही आती है। इंस्टेड ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस, इन ऑर्डर टू शो टास्क विच वर हैबिट्स और कंटिन्यूइंग स्टेट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट, स्पेशली व्हेन द टाइम इज नॉट क्लियरली। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको टाइम भी अच्छे से नहीं दे रखा, हो सकता है वो किसी की हैबिट हो या वो काम रेगुलरली होता हो या करता हो कोई, तो उस टाइम को शो करने के लिए पास्ट में, तो उसमें हम यूज टू फॉर्म लगाते हैं, यूज टू प्लस V1 फॉर्म। जैसे कि माई मदर यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मेरी मम्मी जाया करती थी। गांधी यूज टू स्पीक द ट्रुथ, गांधी जी सच बोला करते थे, तो वो बोला करते थे, तो वो जो करते थे वाला जो फॉर्म है दैट इज यूज टू। वो आप जब सेंटेंसेस पढ़ोगे और आप उनके, जैसे हम बोलते हैं ना, यू विल यूज टू इट, तो आपको प्रैक्टिस से यू विल गेट टू नो दैट वेयर यू हैव टू यूज दिस पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट यूज टू इज नॉट यूज इन प्रेजेंट टेंस फॉर्म। तो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज टू कभी यूज नहीं होता, क्योंकि यूज्ड भी एक V2 फॉर्म है, और V2 फॉर्म हम प्रेजेंट टेंस में कभी यूज ही नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ टास्क और इवेंट विच टुक अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट विच इज नाउ फिनिश्ड। अगर हमें कोई ऐसा टास्क और ऐसा इवेंट, ऐसा कोई काम हमें बताना है जो पहले हम करते थे, मतलब जो हमने एक टाइम पे किया था लेकिन अब हो चुका है वो काम। जैसे कि ही वर्कड फॉर 4, उसने 4 साल वहाँ काम किया, अब नहीं करता पर किया था। शी इज लिविंग इन कोलकाता फॉर 5 years, वो 5 साल वहाँ रही थी बट अब नहीं रह रही है। राघव स्टेड इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर 4 years, वो 4 साल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहा था, तो वो काम हो चुका है। उसने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम पर उसने ये काम किया, लेकिन अब वो काम हो चुका है। तो ऐसे में भी हम V2 फॉर्म को ही, सिंपल पास्ट टेंस को ही यूज करते हैं। वर्कड, लिविंग, सॉरी, हाँ ये गलत नहीं दे रखा है, ये सेंटेंस जो है ना इसका पार्ट ही नहीं, क्योंकि फॉर और सिंस जहाँ आता है वहाँ पे हम परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म लगाते हैं, तो ये हम ना, ये सेंटेंस नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। राघव स्टेड, अब जैसे ये स्टेड वाला जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे V2 फॉर्म यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट, टू शो एन इवेंट विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। अगर हमें किसी ऐसे इवेंट को शो करना है जो किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम पर पास्ट में हुआ था, तो उसमें भी हमें सिंपल पास्ट से, ये वही लॉजिक है, सिंपल वाली बात है कि पुअर ब्लाइंड वुमेन क्रॉस द रोड वेरी स्लोली, उसने किया था ये काम। हम बोलते हैं ना कि आई मेट अ बॉय हु इज, आई मेट अ पुअर ब्लाइंड वुमेन क्रॉसिंग द रोड, और ऐसे मतलब मेट जो है, जैसे आई मेट अ बॉय ही रीच्ड मुंबई लास्ट मंडे, तो जो काम हो चुका है एक टाइम पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो काम हमने देखा, हमने बताया, दैट इज द पास्ट। तो उसमें जहाँ भी पास्ट की बात हो रही है वो सिंपल पास्ट टेंस आता है। नेक्स्ट, इन पोलाइटली इंक्वायरीज, अगर हम किसी से पोलाइटली किसी बात को इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी बात से पूछ रहे हैं, तो उसमें भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल टेंस इज नॉट यूज फॉर द ओनली पास्ट टेंस, सिर्फ पास्ट टेंस के लिए नहीं होती, इट मे ऑल्सो भी प्लेस विद पोलाइट इंक्वायरीज। अगर आप किसी से पोलाइटली इंक्वायरी कर रहे हो, पर आस्किंग फॉर फेवर, अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, तो उस टाइम पर भी आप जैसे होप, थिंक, वंडर, इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं, तो उस टाइप पे भी आप अपना सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हो। कैसे करते हो कि वी वंडर इफ यू वुड हेल्प अस, हम सोचते थे कि अगर तुम हमारी हेल्प कर दो। वुड, तो यहाँ पे वुड क्या है, वुड क्या होता है, विल का सेकंड फॉर्म होता है, विल, वुड, वुड, तो विल का ये V2 फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। ही होप शी वुड एक्सक्यूज मी, उसे, वो सोच रहा है कि शायद तुम उसे एक्सक्यूज कर दो। तो ये जो भी ऐसे हम जिसमें पोलाइटली इंक्वायरीज होती हैं, अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, आस्किंग फॉर फेवर, तो उस टाइम पर भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। नेक्स्ट, इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आपको पता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं होता, कंप्लीट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। तो इस टाइप के क्लॉजेज में ना ऐसे बात होती है जो समथिंग डिज़ायरेबल हो, डिज़ायरेबल जो आपकी इच्छा हो, और टू रेफर एन अनरियल स्टेट ऑफ थिंग्स, जो रियल ना हो, इमेजिनरी वर्ल्ड में जो से आप इमेजिन करते हो जिस चीज़ को, जो आपकी इच्छा हो, तो ऐसे में भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, ऐसी क्लॉजेज में भी, ऐसे सेंटेंसेस में भी जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, जैसे आई विश, तो इट इज सबऑर्डिनेट, क्या विश, इट ब्यूटिफुली,
तो ये वाला जो भी फॉर्म्स होती है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, अगर हम उसमें हमारी कोई विश होती है, कोई इच्छा होती है, कोई डिज़ायर होती है और कोई हम इमेजिन करते हैं किस चीज़ को, तो उसमें भी हमारा पास्ट टेंस यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि आई विश आई मेक इट ब्यूटिफुली, इफ़ आई वर अ प्रेजिडेंट आई वुड मेक दिस कंट्री पीसफुल। तो इसमें इसने विश किया है, इट्स अ डिज़ायर, और इट इज़ अ इमेजिनेशन कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं इस कंट्री को पीसफुल बना देता। तो ये जितने भी आपको सेंटेंसेस हैं ना, ये इन्हीं सारी जितने भी फॉर्म्स हैं, बस यही बात कही गई है इसमें। मेन बात यही है कि जो काम हो चुका है वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। अगर आपको टाइम दे रखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं दे रखा है तो आपको सेंटेंस की हिंदी समझ के या जिस भी फॉर्म में आप समझ सकते हो उसे बेटर फॉर्म में समझिए, और सिंपल पास्ट टेंस अगर उसमें यूज होती है तो कीजिए। तो इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज 1, 2, 3। तो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, और साथ ही साथ आपको नहीं सारे रूल्स जो हैं जितने भी आपके फॉर्म्स हैं आपको इनको नोटबुक में लिखना है विद वन एग्जाम्पल। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी लिखना है साथ में, तो मैं आपको इसका भेज दूंगी रूल्स आपको, तो आपको वही लिखने हैं अपनी नोटबुक में, और यूजेस को अंडरस्टैंड करना है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे टाइम्स के बारे में बात हुई है जो आपको 1-2 बार वीडियो देखने से समझ में आ जाएगी। So complete this exercise and understand the chapter 13 tenses.